साडा चिड़िया दा वीना पुत्र। चाचा जी, मेरे लाला जी को कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा चाचा जी, मेरे लाला जी अभी उठेंगे और मुझसे बात करेंगे। ये क्या वीना पुत्र, खुद ही तसल्ली देती हो और खुद ही डराती हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू हमारे विश्वास को कमजोर बनाते हैं। ठीक है चाचा जी, मैं नहीं रोऊंगी। चाचा जी, वंदना कहाँ है? वो सुनील बाबू आए हुए ना, तो उन्होंने उसे समझाया कि कुछ खा ले, बस आती होगी। वीना, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, लाला जी एकदम बड़े चंगे हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त थारे मन में क्या बीत रही होगी। काश तेरे और मेरे ससुराल वाले इस बात को समझ सकते तो शायद थारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी ना करते। खैर, ये लो कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। नहीं जीजा जी, मैं भगवान के सामने कसम खाकर आई हूं, जब तक मेरे लाला जी मेरा नाम नहीं पुकारते, मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। वीना बेटी, ये कैसी कसम? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि लाला जी ठीक नहीं होंगे? चाचा जी, उसी विश्वास की ये परीक्षा है। अब तो देखना ये है कि मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं। आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वीना, प्लीज जीजा जी, मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकती, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे और भगवान के बीच लगी इस शर्त के बीच में मत आइए। क्या जरूरत पड़ी थी उसे घर रखने की? क्यों दुमाजी को उसके पेपर तरसा रहा था? वो लाला लेके जा रहा था तो ले जाने देते। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है, उन्हें भी तो जरा पता चलता। राम राम। ठीक कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे रोकने की? हाँ, मैं तो उसे देखना ही नहीं चाहती। मेरी आंखों के सामने आएगी ना, मेरा तो दिमाग घूमता है। आप लोग बोल चुके, अब मैं कुछ बोलूं? आप लोग जानते हैं मैं उसे यहाँ पर क्यों लाया हूँ, क्यों रखा उसे अपने साथ? मैंने उसे इसलिए यहाँ रखा है ताकि हम लोग उस पर नजर रख सकें और उसे सता सकें। और दूसरी बात, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि पैसे अभी तक मिले नहीं हैं? पैसे कहाँ हैं ये सिर्फ वही जानती है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो लक्ष्य या फिर उस आदमी से जरूर मिलेगी। हाँ पुत्र, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये बड़ी चालाक औरत है। ये पैसे कहाँ रखती है, किसके पास रखती है, ये जानना कोई आसान नहीं है। हाँ। नानी माँ, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। हम अपनी उंगली टेढ़ी कर लें। जैसे भी हो, पैसे तो मैं उससे मंगवा कर ही रहूंगा। जो भी करना है ना, जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो हम एक मुसीबत के बारे में सोचते रहें और वो कोई नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दे। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम उस पर हमेशा नजर गड़ाए रहेंगे। और यही बात मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं। पुत्र, तू फिक्र ना कर। इस बुढ़ापे में भी मेरी आंखें बड़ी तेज है। मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ, पंख।
नाइंसाफी तो थारे साथ हुई है वीना, पर फिर भी मैं यो चाहूंगा कि तुम इन बातों को भूलने की कोशिश करो। जीजा जी, अगर मैं उन लोगों की बातों को दिल से लगा कर रखती तो क्या मैं उस घर में वापस जाना चाहती? उन लोगों के सोचने का तरीका और मेरे सोचने का तरीका अलग है। मुझे मेरे बाप बाप ने सिखाया है कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसे अपने ससुराल के तौर तरीकों से ही चलना पड़ता है। सुख मिले या दुख, दोनों को अपनाकर ही एक लड़की आदर्श बहू बन सकती है। काश उन लोगों को इस बात का एहसास होता कि उन्हें बहू के रूप में एक देवी मिली है। फिर भी एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो तुम भी जानती हो, कि उस घर में बाबूजी और मोनिका को छोड़ के कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। और नफरत की आग में जलने वाले लोगों का क्या भरोसा कब क्या करते हैं। जीजा जी, वो लोग मुझे परेशान कर सकते हैं मगर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। भगवान करे थारा हौसला ही उनको थोड़ी अकल दे दे, उनको समझदार बना दे और वो थारे साथ ऐसा सलूक करना बंद करे। वीना, लाला जी कैसे हैं? डॉक्टर्स देख रहे हैं, पता नहीं कब तक होश आएगा। तुम फिक्र मत करो, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो कह दो। आप मेरे लाला जी की खैरियत पूछने आ गए, वही सबसे बड़ी मदद है। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो लाला जी को एक नजर देख लीजिए। हाँ, मैं उन्हें जरूर देख कर ही जाऊंगा। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तुम वाकई हॉस्पिटल में हो या कहीं और, मगर मेरा शक गलत निकला। खैर, जब आ ही गया हूँ तो तुम्हारी थोड़ी बात मान ही लेता हूँ। क्या उसने सिर्फ डराने के लिए ऐसा कहा कि वो मेरे घर पर आ सकता है, या फिर वो सच में? नहीं, उस बुज़दिल में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो यहाँ मेरे घर तक आ जाए। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। पर ए क्यूटी, डर गई? घबरा मत, मैं भला तुम्हें मार सकता हूँ। हाँ, तुम तो मेरी प्यार, चाहत हो, जुनून हो मेरी। देखो ना, किस दीवाने की तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो इतनी रात गए यहाँ तुमसे मिलने चला आया।
और एक तुम हो, नफरत करती हो मुझसे। नफरत करती हो ना? बोलो ना, बोलो ना। मान ली ना मेरी बात? हाँ कर दी तुमने? नहीं क्यूटी, ये सही नहीं है डार्लिंग। नहीं है सही। अब मेरी बात गौर से सुनो, इस दीवाने को दीवाना ही बना रहने दो, पागल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर ये पागल बन गया ना तो नहीं, अगर ये पागल बन गया तो अब देखो ना किस कदर दीवाना हूं मैं तेरे प्यार में। हाँ? और मैं पागल तब नहीं बनूंगा जब तुम मेरी हर बात मानोगी ना। जब जहां जैसे बोलूं आ जाना। क्या करना? आ जाना। हाँ, अब इतनी समझदार हो फिर भी बेवकूफियां कर। हाँ? अच्छा डाल, अब मैं चलता हूँ, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? चलूं क्यों? गुड नाइट। हेलो, कौन है? रुको, कौन है? कौन था ये? अलका, 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 भैया। अलका, 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 अरे चुप हो जा बाबा, अरे कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया, अलका, वो आया था, वो मुझे मार डालेगा भैया। कोई नहीं मारेगा अलका, मैं आ गया हूँ ना, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। वो मुझे मार डालेगा भैया। वो बहुत खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है वो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो बुज़दिल है, उसमें मेरा सामना करने की ताकत नहीं है। चुप हो जा बहना, चुप हो जा। चुप हो जा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीदी, सुबह से रात हो गई, तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है, कुछ खा लो। नहीं वंदना, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कितनी ठीक हो। देखो, बात मान लो और कुछ खा लो। चाचा जी, जब तक मेरे कानों में बाबूजी की आवाज़ नहीं पड़ेगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी पुत्र। पहले हम लाले को लेकर परेशान हैं, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो कैसे होगा? चाचा जी, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। गुस्सा क्यों करती हो? हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। वंदना, ये जो भी हो रहा है सब मेरे नसीब का लिखा है। इसीलिए मैंने हालात से लड़ने का फैसला कर लिया है। तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मुझ में हिम्मत है, इसी कोशिश में कि शायद जीत मेरी हो, जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। हालात से तो तब लड़ पाओगी ना जब तुम ठीक रहोगी। तुम तो अपने आप को ही कमजोर बनाने में लगी हो और कहती हो कि हालात का सामना करना तुमने सीख लिया है। देखो, अपने आप को मजबूत करो। मुझे तो लगता है कि तुम घबरा गई हो।
इसीलिए अपने आप को कमजोर कर लिया है तुमने। चाचा जी, आप चाहे जितना भी नाराज हो, लेकिन आज मेरे और ईश्वर के बीच में शर्त लगी है, और वो शर्त मैं इस तरह बीच में नहीं तोड़ूंगी। और ये आप भी जानते हैं कि आज मेरे लाला जी की लड़खड़ाती सांसों को सिर्फ वो ही सहारा दे सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब मेरी भक्ति के सामने वो हार जाए। मेरे लाला जी के लिए आज उसे हारना ही होगा। डॉक्टर